हेलो एवरीवन, मैं मोनिका ठाकरे। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में पार्ट 1 में आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। अभी हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के इसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स आपको पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। पास्ट टेंस जो होता है, जो चीज़ें हो चुकी है, मतलब पहले बीत चुकी है, उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो होता है पास्ट टेंस। मतलब कल बारिश हुई थी, कल मैं स्कूल गई थी, तो इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं वो पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। पास्ट टेंस में भी हमने हर पार्ट्स को, जो टेंस होते हैं वो 3 पार्ट में होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, इंडेफिनिट के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी कार्य क्या होता है जब जिसके बारे में हम फिक्स नहीं बता सकते हैं कि कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म होगा, वो इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपका रूल हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एस मीन्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कंडीशन होती है कुछ कि इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद देन डायरेक्ट मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, जैसा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पास्ट इंडेफिनिट दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज़ नहीं होता है। इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। सेकेंड फॉर्म आपको पता है, जैसे कि प्ले की प्लेड, शी का शॉ, राइट का रोड, इस तरीके की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो यूज़ होती है। और फिर देन आता है आखिरी में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है आई प्लेड बास्केटबॉल। आई प्ले बास्केटबॉल, मैंने बास्केटबॉल खेला। इसमें एक चीज़ और कंडीशन होती है कि इसमें लास्ट में आपका या, ई और ए का उच्चारण आता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारा जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो या, ई या ए का उच्चारण आएगा। जैसे कि मैंने बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेला, आ का उच्चारण आता है, आ, या, ई और ए का उच्चारण आता है। इसकी मीनिंग हो जाएगी मैंने बास्केटबॉल खेला। देन इसी तरीके से कि हम इसका सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे जो होता है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की मीनिंग आप लोग पहले जान चुके हैं कि कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई कार्य जारी है। कोई कार्य जारी, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो काम चल रहा है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम पढ़ रहे थे कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब हमने प्रेजेंट में देखा था कि कोई भी कार्य जारी रहना, मतलब कोई भी काम पहले से जारी है और अब तक चल रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस की बात हो जाती है। और जो कार्य पहले हो चुका है जारी रहकर, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम इसके लिए रूल पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट प्लस, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो वॉज और वर यूज हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप रूल ध्यान में रख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वॉज और वर यूज होता है। मेन वर्ब की, वॉज और वर के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। इसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता गाना गा रही थी। मीनिंग हो जाएगी इसमें सीता गाना गा रही थी। पहले गाना गा चुकी है, उसका कार्य कंटिन्यूअस में था, इसलिए हो गया सीता गाना गा रही थी। इसमें सेंटेंस में लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी या रहे थे। इस टाइप के सेंटेंस यूज होते हैं। देन हम इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे पास्ट
परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के लिए आपने देखा था कि परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होना, यानी बोला जाए तो, देखा जाए तो इसके लिए कैसे यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसके लिए बोला जाता है कि परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा चुका था, कोई भी कार्य कर चुका था, कर चुका, पहले जो हो चुका है, तो उसके लिए चुका है, चुकी है के लिए क्या यूज़ होता है, परफेक्ट यूज़ होता है। पास्ट के लिए हम ज़्यादातर देखेंगे तो मीनिंग इसमें लास्ट में क्या आएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे, इस टाइप की मीनिंग यूज़ होती है। इसके लिए हम रूल्स पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले अगर बात हो रही है परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट के लिए क्या यूज़ होता है, हैज़, हैव, हैड। मैंने आपको पहले ही बताया था परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैज़, हैव एंड हैड। लेकिन हैव और हैज़ जो होती है वो आपकी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ होगी और पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा यूज़ होती है हैड। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड, प्लस हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई मीन इसमें किस टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और हमने एग्जांपल लिया है, जैसे वी नहीं ले रहे हम, ही हैड रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया है रिटन और फिर लास्ट में आ गया रिटन और लेटर। वह पत्र लिख चुका था, मतलब उसने पत्र लिख चुका है, लिख लिया है, वह पत्र लिख चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस के अंत में, आखिरी में, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं वो या, ई, ए या आ के रूप में आएगा। इसके लिए रूल हो जाता है सब्जेक्ट पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने लिखा है सब्जेक्ट के प्लेस पर आई, सब्जेक्ट हमारे होते हैं जनरली नाउन या प्रोनाउन, तो हमने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया है आई। उसके बाद मेन वर्ब, हमारी जो वर्ब्स होती है प्ले, गो, शी, इट, ये सारी जो वर्ब है इसमें से हमने यूज़ कर ली है प्लेट, और प्लेट के बाद लिखा है हमने बास्केट बॉल। तो मैंने बास्केटबॉल खेला, आ आया है लास्ट में उच्चारण में। फिर देन हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी या रहे थे आता है लास्ट में, सेंटेंस के अंत में या आखिरी में इस टाइप का उच्चारण आता है। फिर इसमें जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने एग्जांपल देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही थी। सीता ने गाना मतलब पहले गा चुकी है तो गा रही थी हो गया यहाँ पर, मतलब वॉज और वर्ब क्या बताते हैं, था या थी को बताते हैं। देन फिर हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी या चुके थे, कोई भी काम पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है ही हैड, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड। जो परफेक्ट टेंस के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़, हैव, हैड होती है। प्रेजेंट टेंस के लिए हैज़ एंड हैव यूज़ होती है और पास्ट टेंस के लिए हैड यूज़ होती है। इसके बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही हैड रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा 4th नंबर का जो रह गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें किसी भी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आता है। जैसा कि हमने इसके लिए रूल देखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस देन इसके बाद हम लिखते हैं सिंस। सिंस के बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंस एंड ऑब्जेक्ट। अब किस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा आ गया है क्या, सिंस प्लस अदर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखे हमने, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आई हैड बीन प्लेइंग, एक मिनट फुटबॉल लिख देते हैं, फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। तो इस टाइप की सेंटेंस हमारे यूज होते हैं किसमें, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन फॉर्मूला हमारा जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका डायरेक्ट। इसमें लिखा है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, अब वो फुटबॉल तो खेल रहा है लेकिन कब से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। लास्ट हमारा टाइप है फ्यूचर टेंस, एंड फ्यूचर टेंस में सबसे पहले इसकी हम फर्स्ट फॉर्म को पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम पहले, कोई काम फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है, कोई भी काम फ्यूचर में होगा। इसके लिए आप रूल देख लेंगे, सबसे पहले रूल्स ऐसा है, सब्जेक्ट देन विल शैल, फ्यूचर के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल या शैल, और विल और शैल के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, देन फिर आ जाता है आखिरी में ऑब्जेक्ट। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा राम will write a letter, राम पत्र लिखेगा। तो इसमें हमको सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि वाक्य के अंत में क्या यूज होगा, गा, गी और गे, कोई काम होगा या होगी या गे। तो हमने क्या लिखा है, जैसे कि राम विल राइट अ लेटर, मतलब राम पत्र लिखेगा, राम ने पत्र नहीं लिखा है, राम पत्र लिखेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। देन हम इसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए फ्यूचर में कोई काम होगा, तो इसके लिए वाक्य के अंत में आ जाता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, रही होगी या आखिरी में जाएगा आपका रहे होंगे। इस टाइप के सेंटेंस आपके किस में यूज होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। जैसे कि हम इसके लिए रूल देख सकते हैं, इसके लिए रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा कंटिन्यूअस के लिए पहले हमने लगा दिया फ्यूचर के हिसाब से विल और शैल, विल एंड शैल के बाद हमको लेना है कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी, इसलिए हमने यूज़ कर लिया बी का हेल्पिंग वर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बी यूज़ होती है, बी लगा दिया, फिर इसके बाद बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरीके से, मदर विल बी कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होना चाहिए, पका रही होगी, माँ खाना पका रही होगी। इस टाइप से इसके सेंटेंस आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए कि माँ खाना बना रही होगी। लास्ट इसका फोर्थ है फ्यूचर, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट
सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा सबसे पहले। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, इसके में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुका होऊंगा आएगा। चुका होऊंगा, चुका होऊंगा। यहाँ पर जैसे कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम फिर से लास्ट बार मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए लास्ट वाक्य के अंत में हो चुका होगा, चुकी होगी या चुका होगा आता है। इसमें आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल आपका यूज़ होता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। एंड परफेक्ट के लिए यूज़ होता है आपका हैव, और लास्ट में आ जाता है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट में हमारा जो शैल है वो यूज़ हुआ है फ्यूचर टेंस के लिए, परफेक्ट के लिए आपका यूज़ हुआ है हैव। एंड हैव के बाद हमेशा जो मेन वर्ब होती है वो किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में आती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली बात यह है कि शैल यूज़ हुआ है, शैल के बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और हाँ हैव जो है वो हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और किसका, मेन वर्ब का भी काम करता है। इसलिए यहाँ पर शैल के बाद हैव को हमने यूज़ किया है। इसमें आपका मतलब हो जाएगा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे बहुत अच्छा होगा। आप इसी तरीके से आपको वीडियो आगे देखने मिलेंगे।